ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दो गणपति शिव महावीर बजरंग विघ्न रहिते पूर्वहु सकल रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोल समस्त राम के देवी देवता की। ग्राम सुमरी के पावन धरा में परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के अमृतमय कथा के धार बहुत है। जिन धारा में डुबकी लगाए खातिर बल उपस्थित समस्त श्रोता समाज, दाई दीदी मन, भैया मन, युवा साथी मन, सियान मन, जवान मन, छोटे छोटे बाल गोपाल मन, अपन अथक प्रयास से परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के अमृत गाथाला गाय खातिर बल भव्य आयोजन करने वाला समस्त पदाधिकारी गण भोजनालय कक्ष में भोजन बना के अपन प्रयास करके मेहनत करके भोजन खिलाने वाला समस्त मेहनती दाई दीदी भैया मन,
निर्णायक जन अवैया जवैया मानस मंडली के भाग्य के विधाता निर्णायक गण मानस मंच के विभिन्न प्रकार के नियम हैं, जिन नियम से अवगत कराने वाला संचालक और श्रोता समाजला एक सूत्र में बांध के रखने वाला संचालक, जिन गुरुतुर वाणी में मीठा मीठा बोली में श्रोता समाजला सराबोर कर देने वाला संचालक महोदय जी तथा ग्राम सोमनी के समस्त देवी देवता के चरण कमल में मोर मैना मानस परिवार ग्राम गोबरा विकास खंड मैनपुर जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ की तरफ से सादर नमन है। आओ ओकर जीवन धन्य हो जाते, जेकर जीवन में परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण कमल में प्रेम होते। भगवान के चरण कमल में प्रेम करना ही हम सबके प्रथम कर्तव्य है। हम भगवान के जब माँ के गर्भ में रहें तो भगवान ला यही निवेदन करन की परमात्मा ये कोख में हन माँ के गर्भ में हन हमला 1 का 2 3 4 ऐसे करते करते 9वां महीना बीत जाते, तब जाके हम रोज के भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करथन। 9वां महीना बीते के बाद में हमला वो परमात्मा कृपा करके वहां से बाहर करते। जब वो हम गर्भ में रथन तो भगवान ला यही कथन कि हाथ जोड़ के नमन है परमात्मा कि आप मन मोला यहाँ से बाहर कर दो। भगवान कथे यहाँ से जाके तेहर संसार में का करवे तो कथे मेहर तोर भजन करूं। शायद लगे तोर बोला विश्वास नहीं होए, भगवान कथे मोला विश्वास नहीं होए तो कथे निश्चित रूप से मैं ये संसार में जाके तोर भजन करूं, मैं वादा करता हूं। जब भगवान हमारी ये पुकार ला सुन के हमला ये बाहर कर देते, जब हम संसार में आ जाते तो ये सब लग हो जाता। तो कभी भी जीवन में 1 घंटा आधा घंटा जीवन हमारा सफल हो एकर खातिर परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के भजन ला करना चाहिए। दिन में 1 बार भी एकांतवास करना चाहिए, चाहे 5 मिनट भर हो चाहे 1 घंटा भर हो, लेकिन एकांतवास करके आदमी ला दिन भर के जो कार्यरत है, दिन भर में जिन कार्य करे रहते ओकर प्रति एकांतवास में जाके ओकर जितना भी काम दिन भर में करे रहते वो कार्य के प्रति चिंतन करना चाहिए कि मैं का काम करें आज दिन भर में, जिन काम में कितना अच्छा करें कितना बेकार करें, जिन बेकार करें ओला कल के दिन के लिए त्याग कर दो। ऐसे एकांत में जाके चिंतन करना चाहिए। आओ कथा प्रसंग है परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ला 14 वर्ष के वनवास होते, जगत जननी माँ जानकी के हरण हो जाते, वानर सेना मन के माध्यम से परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी जगत जननी माँ जानकी लंका में पाले थे। वहां बहुत से युद्ध होते, अंत में रावण के नाश होते। रावण ला मारे के बाद में जगत जननी माँ जानकी ला परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी फिर से प्राप्त कर देते। वही दिन 14 वर्ष के एक दिन बाकी रहा। 14 वर्ष बीत जाते, बीते वर्ष सिर्फ 1 दिन बाकी रहते। अयोध्या वासी सब नर नारी मल्ला ये बात के एहसास हो जाते कि 14 वर्ष हर रोज दिन परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के भजन करते, कोई जपन करते, कोई समाधि करते, कोई पूजा करते। ऐसे करते 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 13 साल 9 महीना और 29 दिन हर बीत जाते। ये 11 महीना और 29 दिन हर बीत जाते, सिर्फ 1 दिन बाकी रहते। 14 साल हो सब अयोध्यावासी मन के मन में चिंता होते कि आज अंतिम दिन है, परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी आज हमारे अयोध्या में नहीं है, तो शायद यहाँ जितना भी निवासरत मनखे हन, जितना भी निवासरत जीव हन, सबके अंत हो जाए। ये प्रकार के सबके सब शोक में डूबे रहा है। उत्की बेरा हनुमान जी ला परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या में भेजते।
भगवान राम हर छोट ब्राह्मण के रूप ला जाके भरत ला प्रभु रामचंद्र जी के आगमन के बारे में बता देते। भरत जी हर पूरा नंदी ग्राम में रह रहा है। वहां से जैसे ही परम पिता परमात्मा भगवान राम के आगमन सुनते तो अयोध्या में आ जाते। अयोध्या के सब नर नारी मल्ला एक जगह सकल लेते और एक जगह सकल के सब जनना कथे कि आज हमारे परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी हर आवत है। ऐसे बात सब अयोध्यावासी मल्ला बता देते। सब अयोध्यावासी मन हर परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के आगमन ला सुन के का कहते जिनला नीचे दोहा में कथे। आओ एक माँ सरस्वती की वंदना कर लेथन, फिर ओकर बाद में ये कथा प्रसंग ला आप मन के बीच में आगे रखबो। बोल लखन सिया रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि बोले अनंतर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले राजा रामचंद्र की जय। मोरे नैया फंसे मझधार मदाई पार लगा देवो। मोरे नैया फंसे मझधार मदाई पार लगा देवो। मोरे नैया फंसे मझधार मदाई पार लगा देवो। पार लगा देना दाई पार लगा देना दाई गोरावत रही तो वो दाई गोरावत रही तो। और नैया फंसे मझधार मदाई पार लगा देना। और नैया फंसे मझधार मदाई पार लगा देना। सबके बिगड़ी के हवनैया बिगड़ी मोह बना दे दाई बिगड़ी मोह बना। सबके बिगड़ी के हवनैया बिगड़ी मोह बना दे दाई बिगड़ी मोह बना। हर सभा मनोहर करत नैया पार लगा दे दाई नैया पार लगा। हर सभा मनोहर करत नैया पार लगा दे दाई नैया पार लगा। पार लगा देना दाई पार लगा देना दाई गोरावत रही तो वो दाई गोरावत रही तो। और नैया फंसे मझधार मदाई पार लगा देना। और नैया फंसे मझधार मदाई पार लगा देना। बरसान दाई अगलत बरसान तोरी कोरा के लइका यावन जंगलत बरसान दाई जंगलत बरसान। जाने के तो दीप जला दे मांगते हो वरदान दाई मांगते हो वरदान। जाने के तो दीप जला दे मांगते हो वरदान दाई मांगते हो वरदान। पार लगा देना दाई पार लगा देना दाई गोरावत रही तो वो दाई गोरावत रही तो। मोरे नैया फंसे मझधार मदाई पार लगा देना। मोरे नैया फंसे मझधार मदाई पार लगा देना। पार लगा देना दाई पार लगा देना दाई गोरावत रही तो वो दाई गोरावत रही तो।
मजेदार मदाई पार लगा देना, मेरे नैया फंसे 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 मजेदार मदाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। बोले राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी भैया मन, दाई दीदी मन, परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक नाम के एक विमान रथे, जिन महाराज लंकापति रावण के पास में रथे। परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी जिन दिन रावण ना मार थे, रावण के कब्जा में पुष्पक विमान रहा है। जब तक के रावण के कब्जा में पुष्पक विमान रहा है वो दुखी रहा है। जैसे ही परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी रावण ना मार थे, वो दिन वो पुष्पक विमान भी मुक्त हो जाते। भगवान न कथे प्रभु पुष्पक विमान न देख के परम पिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी कथे ते तो कुबेर के वाहन हरसना ते कुबेर के पास में चलते कथे। तब कथे बहुत अच्छा बात है प्रभु, लेकिन कुछ मोर मन में एक जिज्ञासा है। परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में वो पुष्पक विमान थे कि आप बंधर में बहुत बड़े बंधन में बंधे रहे हो। कई वर्ष तक के वो बंधन थे, बंध के मेहर जीवन जियत रहे हो। मोर खाना पीना बैठना उठना सुतना चलना फिरना सब कुछ आराम से है। आप मन ही मोला मुक्त कर दे हो। मोर एक धन भाव है, आप मन के कुछ दिन आप मन के चरण में रह के सेवा करो, यही मोला सौभाग्य मिल जाए। ऐसे मोर बात है प्रभु कुनहर पुष्पक विमान हर स्वीकार कर लो। आप मनहर अयोध्या ला त्याग के आए हो, पैदल आए हो, लेकिन जाग बेरा में आप मन की ही सेवा करूं कि आप मनहर मोर ऊपर बैठ जाओ और मैं आप पल्ला अपन ऊपर बैठा लगे आप पल्ला अयोध्या में ले जाऊं। कवर इतना बड़े कार्य मोर लिए अपन करे हो तो मोर भी परम कर्तव्यवन थे कि आप पल्ला यहाँ से अपन अयोध्या में पहुंचाएंगे कार्य पे करो। भगवान कथे ये प्रेमे, भगवान कथे प्रेमे, प्रेम के कारण से परम पिता परमात्मा भगवान रामचंद्र जी पुष्पक विमान के बाद मानना पड़ जाते। सब बानर मनहर पुष्पक विमान में बैठ जाते। जगत जननी माँ जानकी, छोटे भाई लक्ष्मण, परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान में बैठ के धीरे धीरे पुष्पक विमान हर अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते। अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते। अयोध्या के समीप पहुंचते ना तो सब बानर मल्ला कथे हे सुग्रीव, हे हनुमान जी, हे अंगद, हे जामवंत, ये वो अयोध्या है जहां मोर जन्म हुई है, जकर बगल में सरयू नाम के एक नदी है। वो सरयू नाम के नदी के महत्व बहुत बड़े महत्वपूर्ण बात है। कथे एक दिन एक सरयू नाम के नदी के उत्पन्न एक कारण हुई से है। इला परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी हर वानर सेना मल्ला बतात रहे कि हमर कुल में एक रघु नाम के राजा होते, हमर कुल में एक रघु नाम के राजा होते। जिन दिन एक दिन वो रघु के विचार में एक बहुत सुंदर विचार थे। वो ये विचार करते कि बहुत दिन ऐसे ही बीत गए, मैं एक यज्ञ के आयोजन करूं। ये प्रकार के सोच के गुरु वशिष्ठ के पास में जाते। गुरु वशिष्ठ लगते, गुरु वशिष्ठ जी मैं अपन अयोध्या में एक यज्ञ करना चाहता हूं, जेकर खातिर मोला आप मन के मंत्र उच्चारण करके यज्ञ ला सफल करहु। आप मन के सौजन्य से ही वो यज्ञ ला में पूर्ण करहु। गुरु वशिष्ठ थे ये असंभव है, ऐसे यज्ञ आप मन के अयोध्या में नहीं हो सके।
रघु महाराज पूछते ऐसे का बात है कि मोर यहाँ मैं अयोध्या में यज्ञ नहीं कर सकूं। तब कथे तोर यज्ञ वही करे जाते और यज्ञ करे के फल वही मिलते जेकर गांव के समीप में कोई छोटे से या बड़े से नदी हो या मंदिर हो देवाला हो तब जाके यज्ञ कर ओकर पुण्य के प्राप्ति होते। नहीं तो कोई यज्ञ करना आसान बात नहीं है। ओकर पुण्य के जो फल है वो फल भी आप बल्ला प्राप्त होना और नहीं करना और नहीं करना ये सब व्यर्थ चले जाइए। इसलिए आप अपन यहाँ एक मंदिर के निर्माण करो या कोई नदी के निर्माण करो तब जाके आप यज्ञ के बारे में सोचो। गुरु वशिष्ठ के बातला बांध के महाराज रघु जी तुरंत एक सर निकालते और बाण में संधान करते और बाण में संधान करके छोड़ देते। वो बाण हर सीधा भगते 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 कहाँ चले जाते? मान सरोवर में जाते। मान सरोवर में जाके मान सरोवर से वो सरहर बनाते बनाते एक नदी बनाते 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 अयोध्या के तीर से ले जाके धीरे धीरे वो नदी गंगा में ले जाके मिला लेते। जिन सर महाराज रघु जी के बाण से ये धनुष से निकल के वो सर एक नदी बनाते वही कारण सर बने ही दिन से वो नदी के नाम सरयू कहे जाते। इला परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त वानर सेना बल्ला बताते रहे। ये वो अध्याय जहां आय के बाद में जहां जीव हर एक बार आ जाते वो मुक्त हो जाते। काबर काग भसुंडी जी महाराज भी जब कई युग में कई बार वो हर जन्म लेते अंतिम जन्म ही अयोध्या में लेते जहां सूत्र कुरूप में थे और ओकर बाद में वो ऐसे यहाँ के परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के पूरी अयोध्या के प्रभुता से इतना बड़े ज्ञानवंत बनते जाते कि भगवान विष्णु के साथ में रहने वाला गरुड़ जी वो ज्ञानवंत थे। यहाँ तक के भगवान शिव जी हर भी वो गरुड़ काग भसुंड के पास में ज्ञान सीखे बर जाते कथा सुने बर जाते। इतना बड़े ज्ञानवंत ये अयोध्या में जे एक बार भी आके जन्म ले जाते वो सदा के लिए मुक्त हो जाते कृतार्थ हो जाते। ये बात ना परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी समस्त वानर बताते रहे। और वानर मन बहुत सुंदर परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख से कथा सुनते सुनते अयोध्या के बारे में सरयू नदी के बारे में अयोध्या की महत्ता के बारे में अयोध्या में निवासरत जितना भी प्राणी हैं वो सब प्राणी के बारे में परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी बारी बारी से बताते रहे। और वानर सेना मन हर बड़ा सुंदर होकर मुखला देख के परम पिता परमात्मा प्रभु राम के गुण मुख से जो शब्द निकलत रहे बोला बड़ा ध्यान से सुनत रहे। अयोध्या वासी मन भी है परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी कुछ देर के बाद में हमारे अयोध्या में आने वाला है। ये बात के जब एहसास सब झंडा हो जाते तब सब जन घर से दीपक थाली मणि दीपक जला के कोई कसेला में पानी लेके कोई थाली में चावल लेके कोई दीपक जला के कोई हाथ ला जोड़ के सब अपन अपन घर से निकल के गांव के बाहर में निकल जाते और गांव के बाहर में निकल जाते और सबके सब खड़ा हो जाते और सबके सब खड़ा होके एक तरफ से परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी आते और दूसरी तरफ से हाथ जोड़ के सब जन परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी आवत देखते। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु पेरिहु उतरे भूमि विमान। सब लोगन मन परम पिता परमात्मा प्रभु राम के चंद्र जी के तरफ आवत रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी दयावान है। सब जन आवत देखते कोई जन नौथी टेकत रहे कोई जन सियान रहे सियान मन लागू सियान मन में इतना उत्सुकता रहे कि वो परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी ला हम अपन नेत्र से देखना चाहतन और यही विचार लेके लौठी टेकत टेकत आवत रहे जिनला देख लेते परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी वाला दया आ जाते तुरंत पुष्पक विमान करते हे पुष्पक जी
ये सियान देख ओकर श्रद्धा ल देख, ओकर प्रेम ल देख। वो एक सियान होके मोर जवान के सामने वो कितना मतलब अटूट प्रेम लगा के मोर पास में आते, और मैं पुष्पक विमान में चढ़ के वो सियान ला पैदल चले आ देखत था। ये बहुत दुख के बात है, दुख लागत जी। इसलिए ते एक काम करते थे तो पुष्पक विमान हाथ जोड़ के खड़ा जाते, ते हर जे करबे प्रभु प्रभु ते जे कहे ते जे करे बर मोला बोलबे ना वो कामला मेहर करहूं। तो परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी कथे यही मिलते उतर जाते काक थे, तुरंत पुष्पक विमान उस जगह में उतर जाते। उतरे के बाद में परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी सब वानर सेना बल्ला पुष्पक विमान ला खाली करे बर आज्ञा देते। प्रभु की आज्ञा ला पाके सब जन पुष्पक विमान से उतर जाते, और पुष्पक विमान से उतरे के बाद में परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी का कथे उतरी कही पुष्पक कहीं तुमको बेरी पहिया हो, प्रेरित राम चले उसो हरस बिरहु आतीताऊ। पुष्पक विमान में जब परम पिता परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी की ये बात न सुनते कि ते कुबेर के पास में चलते भैया, ते तो कुबेर के वानर दुर्भाग्यवश ते रावण के कब्जे में भले कुछ दिन रहे और अब ते कुबेर के पास में पुनः चल गए। वास्तविक में ये पुष्पक विमान बहुत पहले के बात है। अन्य रामायण मन में ये कथा सुनने पर मिलते कि पुष्पक विमान ही महाराज रघु के पास में रहे से। महाराज रघु एक बार पुष्पक विमान ला कुबेर ला दान में दे देते। कुबेर हर वो पुष्पक विमान ला पाके कुछ दिन तक के वो पुष्पक विमान में चढ़ चढ़ के घूमे। एक दिन ये बात रावण ला पता चल जाते कि पुष्पक विमान जिन कुबेर के पास में है। कुबेर और रावण दोनों एक प्रकार के एक ही कुल के, एक ही पिताजी के दो संतान हैं। माता अलग है लेकिन पिता एक ही, दोनों भाई है। कौन? कुबेर और रावण। और भाई में आज भी होते, भाई में प्रेम इतना होते, और भाई में जब दुश्मनी हो जाते ना तो दोनों में इतना दुश्मनी हो जाते कि कुछ भी हो सकते। वैसे ही बाली और सुग्रीव में हुई, जब ओकर पास में इतना प्रेम रही से, लेकिन जब से ओकर जिंदगी में मैदानव नाम की एक दैत्य आ जाते, दोनों झगड़ा फूट कर देते। कथे प्रभु न जब मिलते ना तब कथे कि हमारे मन में बहुत ज्यादा प्रेम रहे प्रभु, लेकिन एक दिन हम मैदानों के नाम के जिन दैत्य रहते हैं, जेकर संतान रहते हैं, ओकर नाम मायावी रहते हैं, वो हमारे जिंदगी में आई और हमारे जिंदगी में आके दोनों झगड़ा तहस नहस कर देते। वही दिन से आज तक दोनों झगड़े में ऐसे दुश्मनी है कि वो कर सकला मैं नहीं देखो, बोल सकला वो नहीं देखे। ऐसने बात कुबेर और रावण के बीच में होते। रावण ला ये बात पता चल जाती कि कुबेर के पास पे पुष्पक विमान है। वो तुरंत रावण चढ़ाई कर देते। रावण हर पुष्पक विमान ला कुबेर न मांगते, लेकिन कुबेर हर आसानी से वो पुष्पक विमान ला दे से इनकार कर देते। अंत में युद्ध करते, युद्ध करके वो जीत जाते और जीत के पुष्पक विमान ले जाते। और ले के बाद में जब पुष्पक विमान के बारे में दुखी होके महाराज कुबेर जी हर रघु के पास में जाते। रघु जी आप मंजन पुष्पक विमान बोला दे रहे हो ना, वो पुष्पक विमान न तो लंकापति महाराज रावण हर अपन ताकत के पुरुषार्थ से, बल के प्रभुता से अपन आप में मिला लीस, अपन पास में रख लीस। ऐसे जब रावण जब कुबेर जी हर जाके रघु ला बताते तो रघु हर एक पत्र लिखते रावण कहते कि हे रावण ते हर जिन पुष्पक विमान मोरे समझत ना वो तोरनो है, बल्कि तोर बड़े भाई कुबेर न ते पुष्पक विमान दे दे, यही में तोर भलाई है। ओकर बाद भी रावण हर रघु जी की बात न सुन के भी अनसुनी कर देते। अंत में दोबारा जब वो कुबेर जी हर रघु जी के पास में जाके निवेदन करते, तब जाके रघु जी हर एक बाण संधान करते।
धनुष में बाण संधान करते और बाण संधान करके कथे कि आज ये लंका में एक भी जीव जंतु जितना भी निशाचर है सबके सब जितना रावण के परिवार है वो सब मेहर के बाण से नष्ट कर दो। ऐसे करके वो हर जब धनुष में बाण संधान करते तो ब्रह्म जी हर विचार करते बड़ा घटना होने वाला है, बहुत बड़े घटना होने वाला है। ब्रह्मा जी तुरंत रघु के पास में प्रकट हो जाते कथे बेटा रघु तेहर जिल्ला मारहु कहा था ओकर मृत्यु में है परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के हाथ से लिखे ओकर हाथ से मरे ही तोर हाथ से नहीं मरे। तब भगवान के पास में ब्रह्म जी के पास में रघु जी कथे कि महाराज ब्रह्म जी आप मन कथो कि मोर हाथ से नहीं मरे कही के ठीक है मोर हाथ से नहीं मरे लेकिन और राम के हाथ से मरे लेकिन मोला एक बात आप मल्ला वादा करे बर लागी। तब कथे का बात राम हर मोर कुल में जन्म ले मोर कुल में राम के जन्म हो तब मैं ये मामला संधान करे बर छोड़ू अन्यथा मैं हर लंका ला नाश ही कर दूं। अंत में ब्रह्म जी ला ओकर बात स्वीकार करना पड़ते ठीक है महाराज रघु जी आप मन के कुल में एक ऐसे राजा हुई जेकर नाम हुई दशरथ जेकरे कोख से जेकर धर्म पत्नी के नाम हुई कौशल्या ओकरे कोख से परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के अवतार हुए और वो जिन बाण से तेहर रावण के अंत करना चाहता ना वही बाण से रावण के अंत हुई लेकिन तोर हाथ से नहीं बल्कि राम के हाथ से हुई। ऐसे कह के वो बाण ला ले जाके ब्रह्म जी हर महाराज अगस्त के पास में रख देते। जब 14 वर्ष के परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी ला वनवास होते ना तो वही अगस्त के पास में जाके मंत्र मांगते और मंत्र के रूप में परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी ला अगस्त जी पुष्पक ये वो बाण ला निकाल के मंत्र के रूप में उकर तरकस में डाल देते कथे राम जी ये बाण जिनला आप मन के पूर्वज के कोई रघु नाम के राजा रहीस हैं जिनला ये अवशासन ब्रह्म जी हृदय के मोर पास में ला रही है और ओकरे बाणे एकरे माध्यम से रावण के अंत हुई। ऐसे करके परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी लाओ पुष्प ये बाण ला दे देते। एक प्रकार के पुष्प की विमान के कथा अब पुष्प की विमान ला परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी हर विदा कर देते लेकिन कुबेर के पास में जाके वो हर खुशी होते बोलना पुष्प की विमान ला लेकिन एक बात के दुखी भी होते कि वो नहीं चाहत रहा कि मैं परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी ला छोड़ के अपन घर चल जाऊं। एक तो अपन स्वामी के पास में जाके खुशी होते लेकिन भगवान से बिछड़े के वाला दुखी भी होते दोनों बात होते दुख भी होते और खुशी भी होते। खुशी ये बात के होते कि मोर स्वामी कुबेर है जेकर पास में मैं परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के सौजन्य से मुक्त होके कुबेर के पास में जाता हूँ और दुखी ये बात के होते कि मैं परम पिता परमात्मा प्रभु रामचंद्र जी के चरण में रहते हूँ तो बहुत अच्छा रहते हूँ ओकर से ज्यादा मोला कुबेर के शरण में जो हूँ तो सुख शांति नहीं मिले ये बात के दुखी होते और यही बात ला लेके कुबेर जी हर दुखी और सुखी होते।